नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल योगादाता में। दोस्तों, मैं आज आपके सामने ऐसी समस्या लेके आया हूँ जिसका आधुनिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लोग शिकार हैं। विशेष तौर से महिलाएं, हमारी कुछ महिलाएं माताएं बहनें हैं जो फ़ोन करके मेरे को कहा था, सर कोई थायराइड पे वीडियो बनाइए। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा उनको जिन्होंने मुझे बनाने के लिए सजेस्ट किया है। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, आज का जो वीडियो है ना केवल थायराइड के ऊपर है, बल्कि गले में जिनको दिक्कतें हैं, टॉन्सिल्स जिनको शिकायत ज़्यादा रहती है, जो लोग खर्राटे ज़्यादा लेते हैं, जिनको कफ़ की शिकायत ज़्यादा रहती है, खांसी ज़्यादा आती है, बलगम ज़्यादा रहता है, साथ ही साथ बच्चों को जिनको अकलाहटपन की शिकायत ज़्यादा रहती है, और पड़ोसी आपके जस्ट सोने वाले पड़ोसी जिनको खर्राटे ज़्यादा आते हैं, उन समस्याओं के लिए बहुत रामबाण वीडियो मैं आपके लेके आया हूँ। ये वीडियो बिल्कुल देखिए और बने रहिए हमारे वीडियो पे। ये कोई बीमारी नहीं है, थायराइड कोई बीमारी नहीं है, बल्कि आपके हार्मोन्स जो सिक्रेशन आपकी ग्रंथियाँ करती है, उन हार्मोन्स को एक पर्टिकुलर सही संतुलित रूप में बनाना ये ज़रूरी है। अब होता क्या है, थायराइड हमारी ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड कभी हार्मोन सिक्रेशन ज़्यादा करती है, कभी कम करती है। जब हार्मोन सिक्रेशन ज़्यादा करती है तो इनको अर्थात ज़रूरत से ज़्यादा आपका हार्मोन बनाती है ये, तो आप हाइपरथायराइडिज्म के शिकार होते हैं। और जब हार्मोन्स ये ग्लैंड कम बनाती है, थायराइड ग्रंथि हार्मोन्स कम स्रावित करती है, तब इसको बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। कौन कौन से लक्षण हैं जो इसमें दिखाई देते हैं? सबसे पहले आता है आपकी बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी वीक हो जाती है, आपको थकावट महसूस करती है, बिना काम किए आपको थकावट महसूस होने लग जाती है, आपकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, आपके हाथ पैर भी ठंडे हो जाते हैं, अक्सर जुकाम रहने की शिकायत इसमें हो जाती है, महिलाओं को अनियमित पीरियड्स इसमें अर्थात पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, जोड़ों में दर्द आपको रहता है, आप डिप्रेशन के शिकार अगर हो जाते हैं तो भी ये बीमार होते हैं। मेन चीज़ आती है कि आपका मस्तिष्क से, ब्रेन से इसका सीधा रिलेटेड है, और अगर आप ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं तो ज़्यादा बीमारियाँ आपको होती है। तो आप कोशिश करें आप टेंशन नहीं लें। एक विशेष, आप कुछ भी ऐसी चीज़ खाते हैं जो हार्मोनल बैलेंस को गड़बड़ाते हैं, जैसे आर्टिफिशियल स्वीटनेसेस, शुगर फ्री स्वीटनेसेस, ये अगर आप ले रहे हैं तो भी आप इसके शिकायत होते हैं। ये हमारे हार्मोन्स को इस तरीके से कदर से, क्योंकि होता क्या है, शुगर फ्री आपने लिया, लेने के पश्चात आपको स्वाद कलिकाओं पे वो स्वाद तो एहसास हुआ, लेकिन वो वाकई में शुगर है ही नहीं, हमारे हार्मोन्स को इम्बैलेंस करता ही है वो। इसलिए आप कोशिश करें कि अगर आप आर्टिफिशियल स्वीटनेसेस ले रहे हैं तो आप उनसे बचें। हमारे सेलेनियम की अगर कमी रहती है, सेलेनियम जो पदार्थ है, सेलेनियम पदार्थ ज़्यादातर नट्स जो बीजों से मिलता है, स्पेशली बादाम और अखरोट में ज़्यादा मिलता है। तो आप कोशिश करें इसका सेवन करें, ये भी आपके लिए लाभप्रद होगा। कि होता किन किन कारणों से है? सबसे पहले आता है हेरिडिटिकल, अर्थात वंशानुगत हो सकता है। अगर आपके बुज़ुर्गों अर्थात माताएं बहनें जो हैं, आपके पूर्वजों को अगर है तो ये बीमारी होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। साथ ही साथ आपकी बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ शेड्यूल है, अर्थात दैनिक दिनचर्या जो आपकी बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो भी आप कोशिश करें कि आप उससे बचें। साथ ही साथ भोजन में आयोडीन की कमी अगर आप लेते हैं तो ये होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। आप भोजन में प्रॉपर आयोडीन लें। अगर आप कॉफ़ी का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी का सेवन है, तो भी आपको ये शिकायत रहती है। अगर आप ग्लूटीन अर्थात ज़्यादा पीसी हुई चीज़ें जैसे मैदा, इनका सेवन आप विशेष मैं कह रहा हूँ, योगा में ये चीज़ अलाउ नहीं है, ग्लूटीन वाली चीज़ें, और फास्ट फूड बिल्कुल नहीं लें, कोशिश करें उनको त्यागें। ग्लूटीन वाली चीज़ें, जो ज़्यादा पीसी हुई चीज़ें हमारी नसों में जाकर जमता है और ये बाद में हमारे नाड़ी संस्थान को बहुत ज़्यादा रूप से हानि पहुंचाता है। तो आप ये कोशिश करें। और साथ ही साथ अगर आप बहुत ज़्यादा टैबलेट ले रहे हैं तो उनको आप छोड़ें। दैनिक दिनचर्या आपकी डेली लाइफ रूटीन जो है आपका फिक्स करें, सर्टेन करें, उसमें आप अपनी एक्सरसाइज को फिक्स जोड़ के रखें, ये भी आपके लिए फ़ायदा रहेगा। चलिए अब हम बताते हैं हमारे योगा में कौन कौन से आसन हैं जिनसे हम इसको बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा, हमारे योगा में सबसे अच्छा और सबसे रामबाण जो है इसके लिए वो है उज्जाई प्राणायाम। चलिए उज्जाई प्राणायाम किस तरीके से करते हैं, क्या क्या लेवल रहता है, किस किस तरीके से हम इसको ठीक कर सकते हैं, उज्जाई प्राणायाम को हम ढंग से देखेंगे और किस किस तरीके से समझेंगे। उज्जाई प्राणायाम गले में स्थित है,
जो कंठ है आप कोशिश करें है की आवाज़ निकालिए, है, हेलो, फील कीजिए, है। अब जो आपको गले में जहाँ फील हो रहा है, गले में जहाँ पे आपको फील हो रहा है, जो टच आपके, जब आप आवाज़ वॉइस बाहर निकाल रहे हैं तो गले में आपको यहाँ कुछ फील हो रहा होगा, और जो यहाँ फील हो रहा है आपको उसी जगह पे आपको फोकस करना है और श्वास को इनटेक करनी है। अब देखिए उज्जयी प्राणायाम किस तरह करते हैं। ये उज्जयी प्राणायाम है, किस तरीके से करते हैं ये आप देखिए और ध्यान से समझिए कि किस तरीके से हम इसको कर पाएंगे। पहले आप छोटे लेवल पे करें स्टार्टिंग में। अगर आप योगा बिगिनर्स हैं तो योगा बिगिनर से विशेष कहना चाहूँगा, आप थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे श्वास खींचें। इस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे इसको मध्यम लेवल में लाएं। जिस तरीके से मस्तिष्क में वाइब्रेशन करते हैं तो मस्तिष्क की वेन जो है, तंत्रिकाएं जो हैं वो एक्टिव होती है। उसी तरीके से आप यहाँ घर्षण करते हैं, बहुत तेज़ तरीके से घर्षण वाली आवाज़ निकालते हैं, तो यहाँ भी ये थायराइड जो ग्लैंड है वो एक्टिव होती है और सही रूप से एक संतुलित बैलेंस के रूप में हार्मोन स्रावित करती है। और वो इसी वजह से अर्थात थायराइड को सही बैलेंस के रूप में लाना और बैलेंस के रूप में चलाना ये ज़रूरी है थायराइड के लिए। तो आप पहले बता दिया मैंने आपको कि ये करना है, पहले छोटे लेवल पर करें। इसको कंप्लीट करने का एक योग साधक के रूप में है, वो आपको खींचनी मुद्रा लगानी होती है। वो किस तरीके से लगाएं वो अलग चीज़ें हैं, थोड़ा लपर लेवल है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो पहले आप स्टार्टिंग में ये वाला करें, शॉर्ट करें, फिर मध्यम लेवल में करें, फिर आप डीप ब्रीथ के साथ करें। ये 3 लेवल हैं, पहले आप ये करें, ये समझिए, और इसको करने के बाद आप अपर लेवल पे आएँ। अब सुनिए आगे कैसे करना है। अगर आप योग साधक हैं, योगा आप करते हैं रोज़, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। अब मैं आपको कंप्लीट बताता हूँ किस तरीके से करना है। आपने श्वास ली, आपको अंदर होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद में जालंधर बंद लगा लेना है। जालंधर बंद कैसे लगता है, इस आपके चिन वाले पार्ट को आपके कॉलर बोन पर टच कर लेना है। बस स्पाइन सीधी रहेगी, गर्दन सीधी रहेगी, ये इस तरीके कर लेना, अर्थात नीचे की श्वास नीचे और ऊपर के ऊपर, यहाँ बंद हो जाता है। जिस तरीके से मूल बंद लगाते हैं उस तरीके जालंधर बंद भी लगता है। तो आप पहले ऐसे करें, श्वास खींचें, थोड़ी देर रोकें और आपके बाएं नोस्ट्रल से श्वास बाहर निकाल दें। बाएं नोस्ट्रल से श्वास बाहर निकालना है, इस वजह से मानते हैं क्योंकि चंद्र नाड़ी है आपका लेफ़्ट, और चंद्र नाड़ी हमेशा शीतल होती है, और जो आपने श्वास इनटेक की है वो वायु गर्म है, अर्थात गर्म आपने लिया है, घर्षण होने की वजह से ये गर्म है, और गर्म को आप ठंडे से निकालिए। आप कोशिश करें कि आपके चंद्र नाड़ी से इसको निकालें। आप हमेशा अपने बाएं लेफ़्ट से निकालें। ये बहुत रामबाण सिद्ध होता है आपकी थायराइड ग्लैंड को एक्टिव करने में, और थायराइड रोगों की समस्याओं के लिए बहुत बहुत रामबाण है। आप इसको रोज़ कीजिए, दिन में 10 मिनट कीजिए या 10 से 20 बार आप इसको कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप छोटे लेवल से शुरू करें। अगर आप और इसको 10 दिनों से कंटिन्यू करते जा रहे हैं तो आपको इसको मध्यम लेवल से करें, और आप महीने भर बाद इसको पूर्ण रूप में इसको सही सीक्वेंस में आप इसको कर सकते हैं। तो ये आप रोज़ करते रहिए, थायराइड के लिए बहुत अच्छा और लाभकारी प्राणायाम है उज्जयी प्राणायाम। आप इसको अच्छे से करें और रोज़ करें। नेक्स्ट हम इसके बारे में आपको बताएंगे कौन से सूक्ष्म व्यायाम हैं जो आपको थायराइड के लिए लाभकारी सिद्ध होते हैं। थायराइड के जो लाभकारी सिद्ध होते हैं वो आपका मत्स्यासन। चलो मैं मत्स्यासन आपको करके दिखाता हूँ। मत्स्यासन किस तरीके से करना है ये आप देखिए। आप सीधे लेट जाएं पहले मत्स्यासन के लिए, और
दो तरीके से आप कर सकते हैं। एक तो इस तरीके से आप अपने हाथ दोनों अपने हिप्स के नीचे रख लें और धीरे धीरे करते करते आप अप करें, अप लिफ्ट करें। इतना हुए और अपने गर्दन कोहनी के ऊपर खड़े हो जाएं और आपके अपने सिर के क्राउन वाले पार्ट को जितना हो सके उतना टेकना है ऊपर की तरफ। क्राउन वाला पार्ट आप टेकना है और थोड़ी देर रुकना है। यहीं पे आपको 5 टाइम अपना मुंह की जबाड़ी है वो हिलानी है, 5 टाइम खींचना है। 1 इस तरीके से आपको करना है। ये थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। धीरे 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 आप बिल्कुल रिलैक्स मुद्रा में आ जाइए। ये तो था आपका मत्स्यासन। इसी मत्स्यासन को करने के लिए हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं। आप पैरों पे उठिए, हाथों के पैरों पे पहले थोड़ा बैलेंस बनाते हुए अपने हाथों को इस तरीके से रख लेंगे। रखने के पश्चात आप अपने सिर को, क्राउन वाले पार्ट को रखना है और हाथों को ऊपर लेना है बस। फिर धीरे धीरे आ जाना है और इस तरीके से आपको करना है। और फिर इसके बाद काउंटर पोज ज़रूरी होता है, तो आप काउंटर पोज के लिए पश्चिमोत्तानासन कर सकते हैं। पश्चिमोत्तानासन किस तरीके से करेंगे? अपने अंगूठे पकड़े धीरे धीरे और आपको धीरे धीरे स्ट्रेच करना है। इस तरीके से श्वास बाहर निकालें, हाथों को ऊपर करें, धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएं और जितना आप ला सकते हैं अपने सिर को, पैर को बीच ला सकते हैं तो थोड़े पैर चौड़े कर लें हल्के और आप सीधे सीधे धीरे धीरे लाएं और आराम से टच कर लें। सांस बढ़ते हुए ऊपर आएँ और रिलैक्स मुद्रा में आप बैठ जाइए। देखिए, जो महिलाएं ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाते उनके लिए बता रहा हूँ। भुजंगासन सूर्य नमस्कार का 7 स्टेप है भुजंगासन, वो इसमें आप कर सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से करेंगे भुजंगासन। सीधे आप पेट के बल उल्टे लेट जाएं। लेटने के बाद 3 स्टेप हैं इसके। नंबर 1, अपने हाथ जो कोहनी टिकी हुई है यहीं रखें और वो ऊपर आसमान की तरफ देखें। फिर आप डाउन हो जाएं, फिर ऊपर रखें और रोकें थोड़ी देर, 5 सेकेंड रोकें, फिर डाउन हो जाएं। फिर अपने हाथों को अपने कंधे के बराबर ले आएँ और ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, आसमान की तरफ देखें, रिलैक्स। फिर से ऊपर लेंगे, फिर से रिलैक्स। ये भी आप कर सकते हैं। हाथों को थोड़ा और नीचे रखें और फिर अप करें और ऊपर आसमान की तरफ देखें। जितना आप देख सकते हो उतना देखें और ऊपर देखने के बाद अब अपने मुंह के जबड़े को हिलाइए। रिलैक्स। ये था भुजंगासन। इसको अपन कर सकते हैं मिनिमम 10 टाइम, 5 से 10 बार करें, ये आपके लिए लाभप्रद होगा। इसके साथ साथ धनुरासन इसमें आप कर सकते हैं। सर्वांगासन इसलिए लाभप्रद शामिल होता है। एक है उष्ट्रासन। जिन महिलाओं को बैक में, माताएं बहनें जो हैं, जिन माताओं बहनों को बैक में प्रॉब्लम है, अर्थात जिनको बैक में दिक्कत ज़्यादा रहती है, बैक पेन जिनको ज़्यादा रहता है, उनके लिए उष्ट्रासन है। उष्ट्रासन किस तरीके से करेंगे देख लीजिए। आप इस तरीके से हो जाएं, पहले धीरे धीरे पीछे की तरफ हो जाएं, पीछे की तरफ झुकें। जितना आपसे झुक पा रहा है और जितना आप कर पा रहे हैं वो आप कीजिए। पीछे करें, बिल्कुल ले जाइए और अपने हाथों को अपनी एड़ियों पर रख लें। रखने के बाद अपने पैरों को सीधा कर लें और वो नीचे की तरफ दें। सिर को थोड़ी देर लटका के रखें। यह बहुत अच्छा और लाभदायक साबित होता है। जिनको बैक पेन है उसके लिए भी बहुत लाभदायक है, साथ ही थायराइड वालों के लिए बहुत अच्छा और लाभकारी होता है।
रिलैक्स। फिर मुद्रा में आ जाएं और फिर थोड़ी देर वज्रासन में बैठ जाएं और लंबी और गहरी 3 बार डीप ब्रीथ करें। ये आप में से कर सकते हैं। दूसरा, तीसरा आसन मैं आपको बताऊंगा धनुरासन। धनुरासन के लिए कर सकते हैं। देखिए धनुरासन के लिए किस तरीके से करेंगे। नॉर्मल आप उल्टे लेट जाएं, पेट के बल, पैर अपने पकड़ लें और जितना आप उठ पा रहे हैं पैरों को पीछे की तरफ फेंकें और जितना आप उठ पा रहे हैं उतना उठिए। इस तरीके से आप रोज कर सकते हैं। गर्दन सामने रखें, रिलैक्स। ये भी आपके लिए रामबाण साबित होगा। नेक्स्ट चक्रासन, इसमें आप कर सकते हैं। चक्रासन आप देख लीजिए। चक्रासन किस तरीके से कर देंगे। सीधे लेट जाइए, हाथों को पीछे रखिए और अप कीजिए। अपने कमर को उठाइए, पहले सिर टेक लें, नहीं हो रहा तो सिर टेक लें और आराम से ऊपर की ओर उठिए। हाथ को सीधा कीजिए, हो सके अंदर की तरफ ले लें। रिलैक्स। जितनी देर आप रुक सकते हैं उतनी देर आप रुकिए, लेकिन गर्दन को आप नीचे की तरफ रखें, ये ध्यान रखें। साथ ही साथ इसमें आप पूर्ण चक्रासन भी कर सकते हैं। पूर्ण चक्रासन कैसे करते हैं। इंद्रधनुष आकार का जो चक्रासन जिसको आप बोलते हो, थोड़ी देर रुके हैं, रिलैक्स। तो ये था आज का हमारा सूक्ष्म व्यायाम, जो थायराइड के लिए जो ज़्यादा परेशान लोग हैं, हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें जो थायराइड की समस्याएं जो दिन रात पीड़ित रहती है, उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ये आप इसमें विशेष ध्यान रखें। साथियों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, हमारी जो योगादाता टीम है वो कोशिश करती है कि आप तक सही और पूर्ण रूपेण से योग चिकित्सा प्रणाली के अनुसार कौन कौन से सूक्ष्म व्यायाम के जो तरीके हैं, कौन कौन सी बीमारियों के अंदर वो काम आते हैं, वो हम आपको बताते हैं। लेकिन मैं आपसे विशेष कहना चाहूँ, जिन लोगों को थायराइड प्रॉब्लम के साथ साथ और भी प्रॉब्लम्स हैं, वो विशेष ध्यान दें कि अगर जिनको कार्डियक अटैक है तो, जिनको सीवियर पेन अगर कमर दर्द में रहता है तो, और जिनको लंग्स कैपेसिटी जिनकी डाउन है वो, जिनको हाल ही में कोई ऑपरेशन हुआ है वो लोग सभी, और कोई भी योग साधक जो योगा आप कर रहे हैं इन बीमारियों को डायग्नोस करने के लिए, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा विशेष कि आप अपने डॉक्टर्स की राय में, उचित और एक एक्सपर्ट योगा टीचर की राय में ये सब करें। बिल्कुल सही तरीके से करें, स्टेप टू स्टेप करें। करने का तरीका अलग है। ये कुछ मैंने आपको एडवांस पोज बताए हैं, जैसे धनुरासन है, मत्स्य आसन है और साथ साथ सर्वांग आसन है। कुछ पोजेज मैंने इसमें बताए हैं, वो पोज आप अपनी योगा एक्सपर्ट की देखरेख में करें, आपको लाभ होगा। बी श्योर, आप निश्चिंत रहें, आपको लाभ ज़रूर होगा। योगा के साथ आप धीरे धीरे अपने दर्द को कम करते हैं और इन रोगों से मुक्ति पाते हैं। तो आप, फिर कह रहा हूँ, आप इन चीज़ों को अपने डॉक्टर्स के और अपने योगा टीचर की राय में ही लेकर के इन आसनों को करें। और आप हमारे इस वीडियो को अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी तरह के और वीडियो अगर आपको जानने हैं तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर बीमारी का योग के द्वारा किस तरीके से निदान हो सके, ये हम आपको सारे वीडियोज़ में बताते हैं। नमस्कार मित्रों।